पिछले 2 दिनों में जो गरीब आदमी है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति हैं, जो वंचित व्यक्ति हैं, जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, जो रेहड़ी पटड़ी पर दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनकी रेहड़ियाँ तोड़ी गई, नाजायज़ तरीके से तोड़ी गई। उनकी रेहड़ियों के लाइसेंस भी हैं, लाइसेंस दिखाने के बावजूद रेहड़ियाँ तोड़ी गई, जो कि सरासर गलत। कानून अधिकार देता है कि हर गरीब व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हमने इसके विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन भेजा कि हमारी जो रेहड़ियाँ हैं वो ना तोड़ी जाए गरीब आदमी की, उनकी जो रेहड़ियाँ जब्त की गई हैं वो वापस दी जाएं और जिन व्यक्तियों की रेहड़ियाँ जब्त कर ली गई हैं वो रेहड़ियाँ तुरंत प्रभाव से वापस दी जाएं ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। कुछ व्यक्तियों ने तो लोन लेकर रेहड़ियाँ ली थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और अब उनकी रेहड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, तो वो कहाँ से तो लोन भरेंगे और कहाँ से वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि जो रेहड़ियाँ तोड़ दी गई हैं उनकी भरपाई करवाई जाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने गरीब लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया और हमेशा आप उठाते रहे। दूसरी बात, जिस सरकार की जिम्मेदारी गरीबी मिटाने की है, वो सरकार गरीबों को मिटाने में लगी है। बहुत निंदनीय बात है, दुखद बात है। एक तरफ लाइसेंस देके बेरोजगारों को आप बैठा रहे हैं, उसका टैक्स भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, और एक आतंकवादी टाइप का अधिकारी, इसे आतंकवादी इसलिए कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद जिस आदमी को शर्म नहीं आ रही है, लिहाज नहीं आ रही है, और उनको रेडियो को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे इन गरीब भाइयों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारा परिवार है, हम सब लोग मिलकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम छोर तक हमें किसी लेवल पे जाना पड़े, इससे बड़ी रैली करनी पड़े। और मैं अभी भाई साहब से, वकील साहब से निवेदन करूंगा, संतोष सिंह जी से, एक कमेटी बना के हम 11 लोगों की कमेटी हम डीसी से मिलेंगे और हम उसके अलावा कमिश्नर से मिलेंगे और जहाँ तक जाएगा हम जाएंगे इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ाई अंतिम छोर तक लड़ते रहेंगे। ये हमारा लास्ट निर्णय है। जनजागरण रेडी पटरी के प्रेसिडेंट अशोक सिंह, ये गरीब रेडी वाले को कई दिनों से परेशान किया जा रहा है। कौन कर रहा था परेशान? ये नगर निगम के GMDA के RS भाट जी है, वो परेशान करते हैं। बीच बीच में CMO साहब हैं, उनको चार्ज दिया गया, वो परेशान करते हैं। नगर निगम कमिश्नर के द्वारा रेडी पटरी उठाया जाता है, जो कि हर वेंडिंग सर्टिफिकेट दिखाने के बाद महीने के 200 रुपये के फीस नगर निगम में सारे रेडी वाले भरते हैं, साल के 2400 रुपये महीना। उसके बावजूद भी इनको रेडिया ज़बरदस्ती उठाया जाता है। इन लाइसेंस पे पहले इन्होंने लिखा था सबके जहां लगते हैं वहीं का स्थान दिया गया था, बाद में इन्होंने अपने मर्जी से इनका लाइसेंस पे मोबाइल लिख दिया और ये कहते हैं कि चलते फिरते रेडी लगाओ। इन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि दाल चावल सब्जी चलते चलते रेडियो पे बनेगा क्या? पूड़ी चलते चलते रेडियो पे तला जाएगा? इन अधिकारियों के जिन्होंने पहले लाइसेंस पे लिखा था वही लाइसेंस को ये रिन्यूअल करे और उसी लाइसेंस के फीस जमा करवाए और जो जहां लगाता है रेडी उनको अस्थायी जगह दिया जाए। और इनको दोबारा अगर रेडी को इन्होंने परेशान किया इस तरीके से, ये गरीब मजदूर आदमी जो हैं इनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन गुड़गांव में करने वाले हैं। इसलिए ये चेतावनी देना चाहते हैं नगर निगम कमिश्नर साहब को और DC साहब को कि इन मजदूरों के आवाज़ को सुने और इनकी संज्ञान लें।